दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को माय पैशन एकेडमी के सौजन्य से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करूंगा और वो प्रश्न जो उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो समूह के एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम हो और कोई भी एनटी के एग्ज़ाम हो, एलटी के एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में अमूमन पूछे जाते हैं। तो उन एग्ज़ाम को महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग कृपया ध्यान से इसे देखें और अपना पेन, कॉपी निकाल कर के इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद वंश का संस्थापक। उत्तराखंड में जो कई प्रकार के वंश हुए हैं जैसे कत्यूरी वंश, चंद वंश, नंद वंश, उसी में सबसे जो महत्वपूर्ण वंश है चंद वंश, उसके संस्थापक सोमचंद जी हैं। और उसके बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति है, जो कि देहरादून जनपद में निवास करती है। और उसके बाद प्राचीन काल में गोविशाण कहा जाता था। काशीपुर जो कि कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है, उसको गोविशाण भी कहा जाता था। उत्तरा उत्तरांचल का वारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना जो है मुकुंदीलाल वेरिस्टर ने की थी। और मोर प्रिया, चकोर प्रिया, मयंक मुखी रचना की है मौलाराम जी ने। ये जो मुकुंदीलाल है, ये भी इनसे ही प्रभावित एक पेंटर है। गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रथम सांसद जो थे भक्त दर्शन रहे हैं। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 में करवाया था प्रताप शाह जी ने। और शीतकाल में माँ गंगा को गंगोत्री से प्रतिस्थापित किया जाता है। वो उत्तरकाशी के मार्कंडेय मंदिर जो है मुखवा में पड़ता है, वहाँ पर इसको प्रतिस्थापित किया जाता है। और इसी के साथ वाराही मंदिर जो देवीधुरा चंपावत में है, जहाँ पर एक पत्थरों का मेला भी होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है उत्तराखंड में। और इसे आप याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, वाराही मंदिर। और श्री पूर्णागिरि मंदिर, ये टनकपुर, ये भी चंपावत में है। और इसी के साथ थल केदार मंदिर पिथौरागढ़ में है। और जोगेश्वर मंदिर जो जागेश्वर के नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा में है। और आदि बद्री योग ध्यान बद्री जो कर्णप्रयाग पांडुकेश्वर